दिल्ली में नवगठित नई सरकार अब घाटे और देनदारियों को कम करने व उभारने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली परिवहन निगम को घाटे से उभारने के लिए सरकार ने प्लान तैयार किया है। परिवहन विभाग का मानना है कि इस योजना पर अमल करके 270 से 310 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में डीटीसी पर 60 करोड़ रुपए की देनदारी और लगभग 14,000 करोड़ रुपए का घाटा है। ये बात सीएजी रिपोर्ट पे भी सामने आ चुकी है। ऐसे में डीटीसी बसों का किराया बढ़ाए बिना किस तरह से अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर राजस्व बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा करने के बाद राजस्व बढ़ाने के अन्य तरीके, जिसमें विज्ञापन मुख्य है, की दिशा में फैसला लिया गया है। विभाग ने 300 बस स्टैंड की पहचान की है, जहां विज्ञापन लगाने के लिए जगह दी जाएगी। आमदनी बढ़ाने के लिए प्राइम लोकेशन वाले बस डिपो पर विज्ञापन दाता कंपनियों से एग्रीमेंट करके आय बढ़ाने का प्लान है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में दिल्ली के 170 बस स्टैंड और 40 डिपो के एंट्री गेट पर विज्ञापन का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनियों के साथ किया जाएगा। नए रूट पर बस चलाकर भी आमदनी बढ़ाई जाएगी। डीटीसी के अन्य खर्चों में से एक बिजली बिल का भुगतान है। इसमें आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी तय है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ेगी, बिजली की खपत भी बढ़ेगी। ऐसे में डीटीसी अब बस डिपो में सोलर पैनल लगाने की योजना पर भी काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि इससे बिजली के बिल में 50-60% की कमी होगी। बीते दिनों विधानसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया कि डीटीसी को चलाने के अलावा अन्य जरियों से राजस्व बढ़ाने पर विचार करना चाहिए था। ऐसे कई अवसर आए जिसमें डीटीसी ने विज्ञापनों, डिपो में जगह के व्यावसायिक उपयोग और अन्य तरीकों से एक्स्ट्रा राजस्व बढ़ाने का अवसर खो दिया। बस डिपो में यूनिपोल पर विज्ञापन के लिए एप्लीकेशन विभिन्न कारणों से अंतिम रूप नहीं दी गई। बस बॉडी रैप्स यानी बसों की बॉडी पर विज्ञापन के लिए बसों की उपलब्धता के बावजूद डीटीसी ने कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया। इससे 2015 से 2022 तक 40 करोड़ से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डीटीसी ने बसों में एलईडी स्क्रीन लगाने के प्रस्ताव को भी अंतिम रूप नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज। अगर आपने मीडिया, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में कोई बेहतरीन काम किया है और आपको लगता है कि आपको इसके लिए सम्मान मिलना चाहिए, तो P24 न्यूज आपको करेगा सम्मानित। P24 न्यूज की अचीवर्स अवार्ड सेरेमनी इस बार 27 अप्रैल 2025 को होने जा रही है, तो बिना देर किए कीजिए नॉमिनेशन। लिंक आपको इस न्यूज के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर हमें 9999632221 और 7290906161 पर संपर्क करें।